बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है कि जी इलियास कादरी की दीदा दलेरी और उसकी जुर्रत का क्या कहना। मतलब ये है कि ये बंदा झूठी हदीस गढ़ने का कारीगर है और इसने सारी झूठी हदीसें अहले बैत की शान में गढ़नी होती है। तो हमने पिछली हदीस में आपको बताया था कि मुआविया मुझसे है और मैं मुआविया से हूँ। वाली झूठी हदीस जो उसने लिखी और नबी पे झूठ मंसूब किया, उसका एक रावी भी सही नहीं है। तो वो 6 जगह से वो इनकी किताबों में मौजूद है। 6 के 6 जगह पर मुहद्दिसीन ने नीचे उसको झूठा कहा है, लेकिन इलियास कादरी को शर्म या तो है नहीं, उसने झूठी हदीसें तो लानी थी। तो ना ही क्योंकि उनकी जमात के किसी आलिम ने बोलना है, क्योंकि आलिम तो इनमें होते नहीं हैं। इनके अंदर हवाले होते हैं गोलड़ा शरीफ के, दाता दरबार के और गंज बाबे के और वगैरह वगैरह बाबों के इनके हवाले होते हैं। इन नासबियों का हदीस से वैसे तो कोई तल्लक नहीं है। तो इलियास कादरी साहब से हमारी गुजारिश है कि वो अपने ना दाता दरबार और गंज शकर और ये वगैरह वगैरह के हवाले लिख दिया करे। बराए करम नबी पे झूठ बांधना बंद कर दे ये बंदा। तो आज हमारे पास फिर वही किताब अल हदीस मौज़ूआ, इन्हीं के मसलक के बंदे ने इनका रद्द किया है इलियास कादरी का। और फ़ज़ाइल मुआविया शान मुआविया में 72 रवायात का रद्द कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की मकतूबा बाबुल इल्म उर्दू बाज़ार लाहौर की छाप है। आज इसका हम सफ़ा नंबर है जी 124, अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया। अच्छा जी, मौसूफ़ और उनके हवारियों की दीदा दलेरी। वाकई उनके हवारियों की भी दीदा दलेरी है। हवारी माशाल्लाह उससे भी ज़्यादा बेशर्म है ना, क्योंकि पैसे लेने होते हैं, चंदे मदरसों के खाने होते हैं। तो उन्होंने इस बातिल हदीस पर हाफिज़ अस्कलानी की मशहूर किताब लिसानुल मिज़ार, अस्कलानी की किताब का भी माशाल्लाह हवाला ठोक दिया। हालांकि हाफिज़ ने वाज़ेह तौर पर इस रवायत को बातिल करार दिया है। आए हाफिज़ साहब के भी जुमले देख लेते हैं जी। अब्दुल अजीज़ बिन बहर अल मरूज़ी इस्माइल बिन अय्याश से बातिल रवायत लाया है। इसमें अब्बास अल दवरी ने तान किया है और ये अल्फाज इसी के हैं। और अब्दुल्ला बिन अहमद और दूसरे लोगों ने कहा है कि हमें अब्दुल अजीज़ बिन बहर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इस्माइल अय्याश ने, उन्हें अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन दिनार ने। अब्दुल्ला बिन दिनार का भी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं वो कितना सदूक है। आज वल्दुल खुद अज इब्न उमर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि बेशक नबी करीम ने फरमाया कि अभी तुम्हारे यहाँ एक जन्नती शख्स आएगा तो मुआविया ज़ाहिर हुए माजरत। तो ये वाली हदीसें ना मौला अली की शान में है, तो इन्होंने ना उल्टा कर मुआविया की शान पे गढ़ दी उस वक़्त के नासबी खारजियों ने। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ए मुआविया मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ, यकीनन तुम दरवाज़ा जन्नत पर मेरे साथ यूँ होगे जैसे आप दोनों, यानी कि उंगलियां जोड़कर इशारा फरमाया। यही हदीसें इन्होंने उस्मान की शान में भी बयान की हुई हैं, उमर की शान में भी। मतलब कि ये हदीसें हैं तो अहले बैत की शान में, लेकिन ना इन्होंने उल्टा के सबकी शान में लगा दी हैं। लिसानुल मिज़ान जिल्द नंबर 4 पे और सफ़ा नंबर 379 पे है, और जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 194 पे। दरअसल ये अल्फाज ज़हबी के हैं और हाफिज़ ने भी इसे बिला तरदीद नकल किया है मिज़ानुल इत्तिदाल में जिल्द नंबर 4 में सफ़ा नंबर 358 पर और 359 पर। ज़हबी ने एक और मकाम पर इसी शख्स के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? अब्दुल अजीज़ बिन बहर अल मरूज़ी ने इस्माइल बिन अय्याश से एक झूठी रवायत नकल की है। देखा जाए तो वो कौन है? तंबीह, यहाँ इस बात को याद रखना चाहिए कि जिस किताब में भी ये बातिल रवायत आई है उन सब में अब्दुल अजीज़ नाम तो बराबर आया है, मगर उसकी वल्दियत बदलती रही है। मतलब यही कि रावी ही बगैर बाप का है, बाप ही चेंज होते जा रहे हैं। एक जगह हमने पिछली वाली हदीस में बताया था, उसके अंदर था अब्दुल अजीज़ बिन बहर और कहीं अब्दुल अजीज़ बिन याहिया, जिसका बाप मालूम नहीं है तो रावी तो मशकूक ही है। तो हदीस तो वैसे ही झूठी है। हदीस गढ़ने वाले शातिर शख्स अपनी वल्दियत बदलता रहा, इसलिए जहाज़ा मुहद्दिसीन कराम इस शख्स की कामिल शनाख्त में तो मुश्किल से 2-4 हुए, मगर रवायत के बतलान में उन्हें कोई शक नहीं हुआ। गोया मुहद्दिसीन को वो यार बात यहाँ से मैं एक बात बताता हूँ। इनके जो अहले सुन्नत के अंदर जो हदीस है ना, सनद का सिलसिला बहुत कमज़ोर है। वो उसके बारे में सुनता है, फिर वो उसके हालात बयान करते हैं, फिर वो उसके हालात सुनते हैं। यानी कि 200 साल तक तो यही इनका सिस्टम चल रहा है। ना कोई लिख पढ़ तो मौजूद है इन लोगों के पास वगैरह वगैरह, यानी कि ये इस तरीके से चल रहे हैं। लिहाजा इनकी अहादीस नहायत मशकूक है। सॉरी, खैर आगे चलते हैं। मुहद्दिसीन कराम को वारदात किए जाने पर शक नहीं, लेकिन इस शख्स की ये वारदात की है क्योंकि वो अपने बाप बदलता रहा है, इसलिए मुहद्दिसीन के नज़दीक छलावे की हैसियत इख्तियार कर चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके नज़दीक ये बात रवायात काबिल कबूल होंगी।
इत्सबर का इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने वाज़ेह अल्फाज में लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? अब्दुल अजीज बिन बार इस्माइल बिन यास से बातिल हदीस लाया और उसमें तान किया गया, और वही ज़ाबी ने हदीस जिक्र की है और उसके कलाम में हदीस को बातिल कहने में कुव्वत का होना और साथ ही कहना कि उसमें तान किया गया इस बात का गमाज है कि वही इस हदीस को गढ़ने में मुलव्वस था। इससे मालूम हुआ कि रवायत के मौजू बातिल होने में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। हाँ, इस बात क्या जी, इस बात आगे हम फिर सफ़ा नंबर है जी 126 में। इस बात में शक है कि इस नापाक जिसारत का मुर्तकब कौन है। वही बात हो गई ना कि वारदात का होना तो मुसल्लम है मगर वारदाती कन्फर्म नहीं है। बुरहान बिन हलबी ने इस हदीस को मौजू कहने के बाद ज़हबी के जिस कलाम की कुव्वत का जिक्र किया है वो कुव्वत ज़हबी की है और किताबी से भी झलक रही है। उन्हें सीरा अलामुन नबला में किसी किस्म की तज़ब्ज़ब के बगैर दो टोक अंदाज में इस हदीस को मौजू और मुख्तलक बनाई है। कहा है कि चुनाचा उन्होंने पहले फ़ज़ाइल मुआविया में चंद मौजू बातिल रवायात पर उन्वान कायम किया, गढ़ी हुई बातिल रवायात का नमूना सीरा अलामुन नबला जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 128, और फिर बातिल रवायात के साथ इस रवायत को भी नकल किया और आखिर में फरमाया बस ये हदीस मौदू हैं, गढ़ी हुई हैं, बप्पा जानी साहब गढ़ी हुई हैं। अबुल हसन अली बिन मोहम्मद अल कनानी ने इस हदीस को बातिल तस्लीम किया। चनाचा उन्होंने इस रवायत को दर्ज करने के बाद अब्दुल अजीज़ के तायन में तो मुख्तलिफ अक़वाल नकल किए, लेकिन वो इस हदीस के बातिल होने में कोई इख्तलाफ नहीं करता। बताइए कि जिस मकामात पर इस हदीस को मौजू और बातिल कहा हो, मौसूफ यानी कि बप्पा जानी का उनसे मकामात से रवायत का आंखें बंद करके नकल कर देना कितनी बड़ी जसारत और इल्मी खियानत है। इल्मी खियानत का इन लोगों से कोई तल्लक नहीं है। इन लोगों ने अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखा है और ये रखते ही रहेंगे। कारी निकरान इस मरला पर पहुंचकर अबू इसहाक़ बिन राहवे यानी कि शुरू की वीडियोस में अगर आप देखें तो अबू इसहाक़ बिन राहवे यानी कि ये बुखारी का उस्ताद है, अहमद बिन हम्बल के साथ उठते बैठते रहे हैं। इसी बंदे ने बुखारी को कहते हैं कि हदीसें लिख के दिए, लेकिन हुक्म दिया था कि बुखारी लिखे, तो बुखारी ने अपने उस्ताद की ना किताब चोरी कर ली, उसके अंदर से हदीसें लिख के तो उसने ये बुखारी शरीफ तैयार कर ली। तो वो एक अलग मौजू था, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे। अच्छा, जिस बात की तय तक बाद वाले मुहद्दिसीन बिसार कलील वक़ौल के बाद पहुँचे, उन्होंने दो टोक अंदाज में इस बात का फैसला सदियों पहले ही कर दिया था कि फ़ज़ाइल मुआविया में कोई हदीस भी साबित नहीं है। मतलब ये कि बप्पा जानी जो अहले बैत के बुग़्ज़ में ये हदीसें लेकर आया ना अपनी किताब फ़ज़ाइल मुआविया में, तो उसके ना तो रावी सच्चे हैं, उन रावियों के बाप की वल्दियत बड़ी मशकूक है, और ये जो हदीस है कि माविया मुझसे है मैं माविया से हूँ, और भाई जाने दो, तुम लोग तुम खारजी बन चुके हो, अब कोई फ़ायदा नहीं है। ये तुम सहाबा के दफा की आड़ में ना खारजी जो फैला रहे हो ना, और वो टोला जो दफाए सहाबा के नाम पर दूसरों को मौला अली की शान में उतरी हदीसों की संदों पर बड़ा शोर डालता था। फ़िज़ाने माविया में माविया की बातिल रवायात पे पूरी किताब लिख दी, लेकिन उन बदबख्तों ने ज़रा भी बात नहीं की, इतने वो बेशर्म है। इन सब टोले का एक ही मकसद है, अहले बैत का बुग़्ज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।